ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन में ही इतने लोगों को सूरत को ले जाना, वहां से फिर गुवाहाटी को ले जाना, फिर बुलाना, ये सारी चीजें जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी का खेल है। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी जरूरत है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहां पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूं मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहां के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहां पर अपना सत्ता लानी चाहती है। तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि एक तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उनको नंबर के लिए वहां पर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, दूसरा एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा राज्य है जहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलके वहां पर अपना काम कर रहे थे। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों मिलके रहेंगे, मिलके लड़ेंगे और महाआघाड़ी को मजबूत करेंगे। इसके लिए हमको जो कुछ भी हमारी सहायता हो सकती है वहां पर करने के लिए हम तैयार हैं। तो यही एक मिनिट नाही, आता महाराष्ट्रात जे घडामोडी चाललेल्या आहेत त्याच्या पाठीमागे बीजेपीचा हात आहे। कारण बीजेपी जर तिथल्या स्थिर सरकारला अस्थिर करण्याची प्रयत्न अगर करत नसती होती तर आज तिथले आमदार सूरतला गेले नसते किंवा सूरत पासून गुवाहाटीला गेले नसते। ह्याला कोण जिम्मेदार आहे तर बीजेपीचे सेंट्रल गव्हर्नमेंट। आणि इथले तुम्हाला माहित आहे त्यांनी अनेक सरकारे पाडली। तुम्हाला माहित आहे उत्तराखंडची सरकार कशी गेली, कर्नाटकची सरकार कशी गेली, मध्य प्रदेशची सरकार कशी गेली, गोवाची सरकार कशी गेली, मणिपूरची सरकार कशी गेली। आणि आमचे अनेक इलेक्टेड गव्हर्नमेंट ज्या ठिकाणी मेजॉरिटी होती त्या ठिकाणी सर्व लोक मिळून त्याला पाडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला। आणि हेच खेळ इथं महाराष्ट्रात सुद्धा चाललेला आहे। म्हणून मला हे म्हणायचं आहे की याला साऱ्या ह्या घडामोडीला कुणीतरी जबाबदार आहे तर ते भारतीय जनता पार्टीचे लोक, त्यांची सरकार हे जिम्मेदार आहे। आणि आम्ही अशा कष्टाच्या वेळात तिन्ही पक्षाचे लोक एक होऊन याचा मुकाबला करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत। आणि जे काही येईल ते एक होऊन आपण काम करायचं पूर्ण प्रयत्न करूच, हे माझं म्हणणं आहे। एक मिनिट आणि मराठी विचार आणखीन एक गोष्ट सांगायची आहे, ह्या सरकारला पाडवण्यात किंवा या सरकारला डिस्टेबलाइज करण्यात कारण काय आहे की आता जे राष्ट्रपतीचे इलेक्शन्स येत आहेत त्यासाठी त्यांना नंबर पाहिजे। त्या नंबर गेमला हे लोक सारे प्रयत्न करत आहेत। म्हणून ते महाआघाडीच्या सरकारला
पाडावं आणि त्याला काढून टाकावं हे त्यांची नियत आहे. बहुशा ती नियत सफल होणार नाही असं माझं म्हणणं आहे. मैं इससे पहले भी कहा था, मैं ये भूल गया था कि चंद राज्यों में भी पहले से इन्होंने ऐसा ही किया था, जैसा कि हमारे राज्य में कर्नाटक में भी, वहां पे भी 16-17 लोगों को खरीद फरोख्त करके निकाल के डरा के ईडी का केसेस लगा के सीबीआई को लगा के उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में भी किया, गोवा में भी किया, मणिपुर में भी किया, उत्तराखंड में भी किया. हर राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी या जो कांग्रेस की मेजॉरिटी थी उसको निकाल कर उसको माइनॉरिटी में लाके अपनी गवर्नमेंट लाने की पूरी कोशिश की. ये आप सबको मालूम है. तो अभी वही महाराष्ट्र में भी वो अपना पवित्रा चला रहे हैं और ये चुनाव तो हो रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो इसीलिए ये भी एक उनको होना है, नंबर्स होना है, इसीलिए ये कोशिश पूरा वो कर रहे हैं. तो यही मेरा कहना. अभी उर्दू में बोलेंगे. उर्दू में प्लीज, हिंदी में ठीक. आप तीनों साथ हैं, आप तीनों साथ रहेंगे. क्या आपको भरोसा है कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार जो है वो बची रहेगी और बनी रहेगी? देखिए, हम शिवसेना खुद ही एक, क्योंकि शिवसेना का अंदर का मामला है. एक ही इधर कांग्रेस हो एनसीपी हो, वो अपने अपने जगह पे है और मजबूती के साथ वो महाअघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं. और जहां तक मुझे जो मालूमात मिले हैं, मैं अभी भी उनके साथ बातचीत भी किया, तो महाअघाड़ी की सरकार ये टिकेगी और वो लोग फिर से आएंगे. आकर वो अपनी बात को उद्धव ठाकरे जी के सामने रखेंगे और शायद ये जल्द से जल्द होगा, क्या ऐसी मेरी आशा है. खड़गे सर कुछ बात की सामने आ रही थी, कई जगहों में ट्वीट भी किया, कई जगह चैनलों पर भी खबर चली कि कांग्रेस पार्टी नाराज है शिवसेना से. शिवसेना का एक बयान आया संजय राउत साहब का कि अगर हमारे विधायक चाहते हैं तो महाविकास अघाड़ी से बाहर भी आ सकते हैं. उसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने कांग्रेस के को लेकर चल रही है. इस पर नहीं, देखिए, वो आघाड़ी के बाहर आएंगे, ये आएंगे, ये उन्होंने जो किया, हो सकता है उनकी बात, यानी उन्होंने अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए वो कहे होंगे. लेकिन एक बात आप याद रखिए, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बनी हुई है और वो डेवलपमेंट का काम तीनों पार्टियां मिलकर कर रहे हैं. और उनको उद्देश्य ये है कि उनको बुला के, अगर वो मुंबई आएंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, तो नेचुरली उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगे. जो बात वो बाहर से आ रही है या बाहर से कह रहे हैं या मीडिया से बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली जाके वहां कह सकते हैं. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो आकर अपने बात को रखेंगे. उसके बाद की बात है कि कैसा करना, क्या करना, ये वो लोग सोचेंगे. ये उनकी पार्टी की बात है. सर, संजय राउत ने जो बयान दिया है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से बाहर आने की संभावना पे, अगर उनके तमाम विधायक इस बात पे राजी होते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है. और एक सप्लीमेंट्री सवाल है कि नाना पटोले ने कहा है कि जिसे जाना है बाहर वो जाए, उनका फैसला. देखिए, मैं हर चीज पे कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद ही आज संजय राउत से बात किया और दूसरों से भी बात किया. मैं बोलना नहीं चाहता उनका नाम. उनका सबका कहना यह है कि पहले आकर हमारे पास बोल लें तो दो उनके क्या ग्रीवेंसेस हैं. उसीलिए हमारा दरवाजा खुला है. उसके बाद में वो क्या चाहते हैं, क्या आघाड़ी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्या आघाड़ी के अंदर रह के उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर लेना चाहते हैं, ये बाद में की बात है. इसलिए मैं ये कह रहा हूँ
इसीलिए जो चीज आज हमारे संज्ञान में आई है या हमको मालूम हुआ है उस आधार पर मैं अपनी बात रख